अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैमिली पोएट्री। फैमिली पोएट्री जीनस पोआ से निकाली गई है, मतलब इसका नेम जो है फैमिली पोएट्री जीनस पोआ से रिलेटेड है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जनरास हैं 500 एंड नंबर ऑफ स्पीशीज हैं 4500। इम्पोर्टेंट प्लांट्स की बात करें तो इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मोस्टली जो सीरियल्स हैं, जो अनाज हैं, जो हमारी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा हैं, गंदम हो गई, इसमें चावल हो गए, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सारे इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्लांट्स ट्रिटिकम एस्टिवम है, वीट कहलाती है, जीमेज मकई है, ओराइजा सेटिवा ये चावल है, एविना सेटिवा ये इसको उर्फ़ आम में जई कहा जाता है, हॉर्डियम वुल्गेर है, बार्ले, सोरघम वुल्गेर है, इसे जवार कहा जाता है, सेक्रम ऑफिसिनेरम। ये गन्ना जो है गन्ने का साइंटिफिक नेम है। और इसमें कुछ ग्रासेस हैं लाइक पोआ है, फिस्टुका है, एंड्रोपोगान और साइनो डोन वगैरह, ये सारी जो है इसके अंदर ग्रासेस का। अच्छा, इस फैमिली पोएसी का पुराना नाम फैमिली ग्रामिनी जो है ना वो था, यानी ग्रासेस से रिलेटेड जो है ना वो फैमिली। तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इसमें हम लेंगे अविनाश सटिवा, और इसको उर्फ़ आम में जई जो है ना वो कहा जाता है, जवी भी कहते हैं पंजाबी के अंदर। ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है। अब अगर इसकी हैबिट की बात करें तो कल्टीवेटेड हब है, हबेशियस प्लांट है, और इसको ग्रो करवाया जाता है, वाइल्ड नहीं है, खुद ब खुद नहीं उगती बल्कि इसको उगाया जाता है। रूट अगर इसकी लें तो इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, इसकी स्टेम से ओरिजिनेट होती हैं इससे रूट्स, और ये धागा नुमा होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और इसमें आगे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फाइब्रस रूट है इसके अंदर। स्टेम की बात करें तो स्टेम इसका इरेक्ट है, अपवर्ड ग्रो करता है, सीधा ग्रो करता है, सिलेंड्रिकल होता है, लंबा और पतला होता है, डिस्टिंक्ट इसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। जहाँ जहाँ इसमें लीफ अराइज हो रहे हैं वहाँ वहाँ इनमें जो है ना वो क्या है, नोड्स बने होंगे। ये इसके अंदर गिरें सी जो प्रोमिनेंट हो रही हैं, ये इसके अंदर क्या है, नोड्स हैं, और नोड्स के दरमियान जो जगह होती है इसको इंटरनोड कहा जाता है। अब ये अंदर से पाइप की तरह खाली होता है, यानी जो नोड्स होती हैं इनके दरमियान जो इंटरनोड वाला ये स्पेस है, जो जगह है, वो अंदर से क्या है, वो पाइप की तरह है। जिस तरह अगर हम देखें तो बांस के अंदर भी जो क्या होता है, नोड्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, दो जॉइंट्स के दरमियान वाला ये जो जगह होगी वो खाली होती है। नोड्स इसमें स्वोलन होते हैं, नोड्स पे जहाँ से पत्ते शुरू हो रहे होते हैं उन जगहों पे क्या होंगे, ये उभार होंगे, वहां से उभरे हुए होंगे, स्वोलन होंगे। और फिस्ट्यूलर है, अंदर से पाइप की तरह है, अंदर से खाली जन्म होते हैं। लीफ अगर हम लें तो लीफ इसके अंदर मेन जो स्टेम है उससे भी अराइज हो रहे हैं, और जो साइड वाली इसकी ब्रांचेस आ रही होती हैं उनके ऊपर भी हैं, यानी लीफ इसके कॉलन भी हैं मेन स्टेम के ऊपर, और रेमल भी हैं। हाँ, जो साइड वाली ब्रांचेस हैं इसकी जो शाखें हैं उनके ऊपर भी हैं। एच स्टिपुलेट है, बगैर स्टिप्यूल के, अल्टरनेट होते हैं, एक दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ जाके शुरू हो रहा होता है। सिंपल लीफ होते हैं और लिग्यूलेट हैं, लिग्यूल्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं, इसका जो विनेशन पैटर्न होता है वो डिफरेंट है बाकी फैमिलीज से। इसमें लंबे और पतले जो है ना इसमें लीफ होंगे, और इनके अंदर जो विनेशन पैटर्न है वो सारी वेन्स लंबाई के रुख जो है वो मेन मिडरिप्स के साथ साथ जो है ना वो चल रही होती हैं। तो ऐसे विनेशन पैटर्न को क्या कहते हैं, इसको, यानी ये लंबे और पतले जो ना वो लीव चल रहे हैं इस तरह से, और इसमें पैरेलल विनेशन इस तरह से मिडरिब के साथ साथ, मेन जो मिडरिब है उसके साथ साथ जो है बाकी उसी शाखी, तो ये वाली विनेशन पैटर्न कहलाता है पैरेलल विनेशन।
लीफ की जो बेस होती है वो शीदिंग है, यानी लीफ जब अगर शुरू में जो है ना वो देखें तो इसने क्या किया होता है, इसने नोड्स को कवर किया हुआ है इस तरह से। तो लीफ की बेस क्या है, शीद है। सारे जो लीव होते हैं वो शुरू में क्या होते हैं, स्टेम के ऊपर उन्होंने कवरिंग की होती है, लेटर ऑन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो इनमें से हम हर एक लीव को जो है वो देखेंगे कि उसकी बेस जो है ना वो क्या है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहां से उसने कवरिंग बनाई हुई है, लेटर ऑन वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। तो ये सारे लीव क्या हैं, इनकी बेसिस पे शीडिंग होती है, कवरिंग होती है। देन हम लेंगे जी, हमारे पास इनफ्लोरेसेंस आ जाता है। इनफ्लोरेसेंस पैनिकल है, स्पाइकलेट्स का, स्पाइकलेट लटके हुए मोल्लक हुए हुए जो फ्लावर होते हैं उनको कहते हैं स्पाइकलेट, यानी इसमें ये सारे स्पाइकलेट आ रहे हैं। और इन स्पाइकलेट के मजमूए को, इसके गुच्छे को क्या कहते हैं, इस पूरे गुच्छे को कहते हैं पैनिकल। तो ये पैनिकल है, और इसमें इंडिविजुअल ये जो आ रहे हैं कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल जो फ्लोरेट्स आ रहे हैं, इन फूलों के छोटे गुच्छे को के जो है ना वो क्या कहते हैं, इन्हें स्पाइकलेट कहते हैं। तो ये एक हमारे पास स्पाइकलेट है। फिर आगे हम इन स्पाइकलेट से बात करेंगे, यानी पूरा ये पैनिकल है, पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट के अंदर, हर एक स्पाइकलेट के अंदर जो फ्लावर होगा उस फ्लावर की आगे हम डिटेल लेंगे। अच्छा जी, जो स्पाइकलेट है इसमें स्पाइकलेट को कवर किया हुआ है दो गेम्यूल्स ने। ये एक स्पाइकलेट है हमारे पास, और इस स्पाइकलेट के अंदर ये दो गेम्यूल्स हैं, ये इस तरह से दो पत्ते से हैं। तो दो इसमें गेम्यूल्स होंगे, और जो दोनों गेम्यूल्स हैं इन्होंने इनक्लोज किया होता है तीन फ्लावर्स को, जिनमें से दो तो ट्रू वाले फ्लावर्स होते हैं, और एक इसके अंदर टर्मिनल जो फ्लावर होता है वो इनकम्प्लीट होता है या इम्परफेक्ट होता है। फ्लावर हम ले लेते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसका इंफीरियर जो पार्ट है वो पेलिया है, और उसके अंदर एक लंबी सी मूंछ होती है। ये इस तरह से हम लेंगे, ये दो पहले आ गए इसके गेम्यूल, दो गेम्यूल आ गए, और इस तरह से हम इसमें लेंगे, ये गेम्यूल है, ये एक गेम्यूल, ये दूसरा गेम्यूल। दोनों गेम्यूल्स को अगर हम ऑफ कर दें तो ये आ गया। अब हमारे पास जो है ब्रैकेट्स जो है ना वो आ गए, और ब्रैकेट्स में ये एक आ जाएगी लंबी सी जो है स्टिफ हेयर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको ऑन कहते हैं, ये ऑन है। और ऑन जिसके साथ लगा हुआ है, ये दो इसमें जो है ना वो आ रही हैं, स्ट्रक्चर जो है ना वो आ रही हैं। एक जो है इंफीरियर साइड पे है, और एक जो है इसमें एंटीरियर साइड पे। ये देखिएगा, ये पेलिया है। तो इन पेलिया के अंदर ये इनक्लोज है। पेलिया जो है ना वो क्या है, ये एक्चुअली ब्रैक्टिएट, इसको हम कह रहे हैं, ये ब्रैकेट्स हैं इसकी। तो ये ब्रैकेट आ गई, एक ब्रैकेट जो है वो बाहर की तरफ है, और एक ब्रैकेट अंदर की तरफ है। तो इंफीरियर पेलिया के अंदर ऑन है, ये जो लंबी हमने कहा मूंछ की तरह की स्ट्रक्चर है। फिर ब्रैक्टियोलेट भी है, ब्रैकेट के बाद मजीद अंदर ब्रैकेट आ जाती है जिसको सुपीरियर पेलिया कहा जाता है, और ये बोट की शक्ल में कश्ती नुमा ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बन रही होती है। और इस कश्ती नुमा स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है, जो इंटरनल इससे पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको इनक्लोज किया हुआ है। फ्लावर इनकम्प्लीट है। फ्लावर इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सेपल्स और पेटल्स मौजूद नहीं हैं, जाइगोमॉर्फिक है, ये रेगुलर फॉर्म नहीं है इसमें। चूंकि एक तो सेपल पेटल्स नहीं हैं, उनकी जगह पे क्या हम लेते हैं, हम इसमें पेरियंथ लीफ जो है ना वो लेते हैं। और ये पेरियंथ लीफ भी क्या हैं, ये माइन्यूट स्केली सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, और सिर्फ एक एंगल पे हम इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होती हैं। हाइपोगाइनस है, यानी ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती हैं। देन आ जाएंगे हमारे पास पेरियंथ टू, इसमें माइन्यूट से स्केली से इसके अंदर जो है ना वो लीफ आएंगे। ये हम आगे एक फ्लावर को खोल लेते हैं। ये हमने कहा पूरा एक स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट के अंदर तीन फ्लावर्स थे। स्पाइकलेट के अंदर
3 फ्लावर थे। अब उन 3 फ्लावर्स को अगर हम मज़ीद खोल के जन्म देखते हैं, तो 2 उसमें क्या होंगे? तो 2 माइन्यूट स्केली लॉडिक्यूल्स आ गए जो मौजूद हैं किसके अंदर? पेलिया के अंदर। फिर इसमें हम एंड्रोशियम लेंगे, चूँकि इनके अंदर अब बीज बन चुके हैं, सो स्टेमन इसमें अभी प्रोमिनेंट नहीं होंगे इन फ्लावर्स के अंदर। नंबर ऑफ स्टेमन इनमें 3 होते हैं, तीनों अलग-अलग होते हैं, इनमें जुड़े हुए ये नहीं होते। पॉली एंड्रस कंडीशन होगी, फिलामेंट लॉन्ग होते हैं और एंथर वर्सटाइल होते हैं, ये स्विंग कर रहे होते हैं इसके ऊपर, और ये इंफीरियर भी होते हैं। एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन्स होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे और इंफीरियर होंगे। गायनेशियम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें सिंगल कार्पल होती है, मोनो कार्पलरी कंडीशन होगी। ओवरी सुपीरियर होगी क्योंकि फ्लावर हमने लिया हाइपोगाइनस था। सिंगल बेसल ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल होता है, एक ही बीज बनता है। और प्लेसेंटेशन क्या है? बेसल प्लेसेंटेशन है, बेस के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमने इसमें जो ये फ्लावर्स लिए हैं, हर फ्लावर के अंदर एक एक यहाँ पे आगे बिल्कुल जो है वो बीज बन चुका हुआ है, यानी ओव्यूल मेच्योर हो चुका हुआ है। और मेच्योर होकर ओव्यूल ने क्या किया है? मेच्योर होकर इस तरह से इसने बना दिए हैं, ये लॉडिक्यूल्स आ गए और ये इसके अंदर ये पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें थोड़े स्टेमन भी प्रोमिनेंट थे, ये स्टेमन भी इसका नज़र आ रहे हैं, और ये इसका ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है। यहाँ पे भी इसके अंदर ये बीज जो है मुकम्मल बन चुका हुआ है। तो ये इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। अब फ्लोरल फार्मूला अगर हम लें, तो चूंकि हमने कहा ये फ्लावर है जाइगोमॉर्फिक, रेगुलर शेप का नहीं है। पेरियंथ के अंदर जो माइन्यूट लॉडिक्यूल्स थे वो भी सिर्फ एक एंगल से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। सो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगी इसके अंदर। और पेरियंथ में 2 लॉडिक्यूल्स हमने कहा माइन्यूट स्केली सी कवरिंग्स होती हैं, और एंड्रोशियम का नंबर 3 है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। ओवर इसको हम ब्रैकेट के अंदर पुट नहीं करेंगे। गायनेशियम हमने मोनोकार्पलरी कंडीशन ली है, एक ही कार्पल है, और वो कार्पल कौन सी वाली जो ना वो कंडीशन में है? ओवरीज के अंदर सुपीरियर है क्योंकि हाइपोगाइनस फ्लावर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आ जाएगा, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से ये फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोनोकॉट्स मोस्टली इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या फैमिली लिलिएसी है। साथ में 2 फैमिलीज़ हैं जो हम इसमें से जन्म लेते हैं। तो सबसे मेन जो हमारे पास फैमिली आ रही होती है मोनोकॉट्स की, वो फैमिली पोएसी ही है। ये फॉडर के हवाले से, फूड के हवाले से, और भी बहुत सारे जो है ना वो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो सबसे पहले तो फूड लेते हैं। सीरियल क्रॉप्स जितनी भी है, अनाज जितना भी है, रोटी हो, चावल हो, मकई हो, जौ हो, ज्वार हो, इसमें बाजरा हो, ये सारे के सारे जो है फूड आइटम के तौर पर यूज़ होते हैं। तो सीरियल क्रॉप सारी की सारी क्या है? फूड के तौर पर कंज्यूम हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। फॉडर की बात करेंगे, चारे की बात करेंगे, जानवरों का जो चारा है, चूँकि ये ग्रामिनी फैमिली है, ग्रासेस की फैमिली है, बहुत सारी ग्रासेस इसके अंदर डायरेक्टली भी यूज़ हो रही हैं। इसमें मकई है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ये फॉडर के तौर पर कंज्यूम हो रहे हैं। इसके अलावा इनके ड्राइड स्टेम्स और जो लीव हैं, इनको स्पेशली व्हीट जो है इसका, तो इससे आगे तूड़ी जो है ना बनाई जाती है जो कि फॉडर के तौर पर ही कंज्यूम होती है। इसी तरह जो ड्राइड ग्रासेस होती हैं उन्हें हे यानी पराली जो है चावलों की, उसको भी फॉडर के तौर पर यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास इसमें थर्ड इम्पोर्टेंस आ जाती है, शुगर की प्रोडक्शन है, गुड़ की प्रोडक्शन है और शक्कर की प्रोडक्शन है।
तो शुगर केन का जो स्वीट जूस होगा उससे आगे इसमें प्रोडक्शन की जाती है, शुगर की भी, गुड़ की भी, शक्कर की भी। और ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर मतलब इसकी जो है प्रॉपर उसको डिस्कलराइज जो है ना वो कर लिया जाए, केमिकल की एडिक्शन जो है ना वो कर ली जाए, कलर ख़त्म कर दिया जाए, तो वाइट शुगर जो है ना इसमें इसकी प्रोडक्शन होती है। और अगर उसमें रंग काठ नहीं डाला गया, ब्लीचिंग एजेंट नहीं डाले गए, तो फिर उसमें जो है ना वो गुड़ की फॉर्मेशन जो है ना वो होती है, इस तरह सॉलिडिफाइड हो जाता है। जबकि गुड़ को ही अगर इसमें मतलब प्रॉपरली हार्ड फॉर्म में शेप अप नहीं किया गया, वो पाउडर फॉर्म में है, तो उसको जो है ना ब्राउन शक्कर की फॉर्मेशन उसमें हो रही है। तो ये सब आइटम जो है ये शुगर केन के स्वीट जूस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। फोर्थ में हमारे पास सोर्स ऑफ पेपर आ जाता है। तो जितने भी ग्रासेस हैं और स्पेशली जो है जो बैम्बू है, बांस है, इसके पत्ते और इसका जो स्टेम है, इनको कंज्यूम किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री सारी की सारी ग्रासेस और बैम्बू के ऊपर बेस करती है। फिर हमारे पास डायरेक्टली बैम्बू के जो है ना यूजेस आ जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इस फैमिली का एक मेंबर है, और स्पेशली जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्डिंग मटेरियल में जो एक इमारती ढांचा सा पहले जो है ना वो खड़ा किया जाता है, उस इमारती ढांचे को स्कैफोल्डिंग जो है ना वो कहते हैं। स्कैफोल्डिंग सारी बांसों से बनाई जाती है। थैचिंग हट्स होते हैं, यानी जो झुग्गियाँ सी जो है ना बनाई जाती, झोंपड़ियाँ जो है ना बनाई जाती हैं, बस साथ वो खूबसूरती के लिए बनाई जाती हैं, वो भी बांसों से ही बनाई जाती हैं। बोट्स की फॉर्मेशन होती है, कश्तियाँ बनाने के लिए भी बांस को आपस में जोड़ कर बांध कर उससे कश्तियाँ भी बनाई जाती हैं। कार्ड्स, छकड़े बनाए जाते हैं, पाइप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। और यही अगर बैम्बू के जो स्टेम होते हैं उनको अगर स्प्लिट कर लिया जाए, अंदर से उनको तोड़ लिया जाए, तो और उनकी आपस में जो है बुनती कर ली जाए, तो स्प्लिट करने के बाद इसको वोवन करके उससे चटाइयाँ बनाई जाती हैं, पंखे बनाए जाते हैं, हैट्स बनाए जाते हैं, अम्ब्रेलाज बनाई जाती हैं, और रोप और ब्रशेस यानी रस्सियाँ और ब्रश वगैरह जो है ये भी बांस के जो पौधे हैं उनसे बनाए जाते हैं। मेडिसिनल यूजेस भी आ जाते हैं, इसमें भी बैम्बू के बहुत हम इम्पोर्टेंस जन्म लेंगे। बैम्बू के जो लीव्स होते हैं ये हॉर्सेस को दिए जाते हैं इन कंडीशन ऑफ द कफ, कोल्ड एंड फीवर। तो कफ, कोल्ड एंड फीवर अगर हॉर्सेस को है तो उसको ट्रीट करने के लिए घोड़ों को बांस के जो पत्ते हैं ये दिए जाते हैं, ये इसमें इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए एक टॉनिक है, एक मतलब इसमें जो है कह लीजिए कि उनको बच्चों को ताकतवर बनाने के लिए एक वाइट सिलिशियस और स्लीका से बना हुआ सब्सटेंस होता है, जो बांस के ही जो जॉइंट्स होते हैं, बांस के जो जोड़ होते हैं, वहां पर ये इकट्ठा हो जाता है। इसको तबाशीर कहते हैं, और तबाशीर जो है ये इसमें जो है ना वो हेल्पफुल होता है। तो वाइट सिलिशियस सब्सटेंस कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होता है? मोस्टली जो जॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोड्स जो है ना वो कहते हैं, नोड से ऊपर ये सफेद कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस होता है, रेतला सा मटेरियल होता है, और इसको टॉनिक के तौर पर, हेल्थ बूस्टर के तौर पर यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ फ्रेगरेंट ऑयल्स एंड परफ्यूम्स एंड सोप्स। तो बहुत सारी ग्रासेस हैं, लाइक इसमें लेमन ग्रास की हम एग्जांपल लेंगे, जिंजर ग्रास की एग्जांपल लेंगे। तो इन ग्रासेस से फ्रेगरेंट ऑयल या खुशबूदार तेल जो है ना वो निकलता है, हासिल किया जाता है। और इस मतलब खुशबूदार तेल को इस्तेमाल करके परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं, और सोप इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत स्कोप है। इसमें बहुत मतलब कह लीजिए कि जो खुशबूदार साबुन होते हैं उनको भी बनाने के लिए यही फ्रेगरेंट ऑयल इन डिफरेंट प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर ज्वेलरी मेकिंग के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है। इससे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीफ की स्टार्टिंग होती है, लीफ की जो बेसिस होती हैं, वहाँ पे स्टोनी ब्रैकेट्स होते हैं, और ये ब्रैकेट्स बड़े कलरफुल से और बड़े जो है ना वो खुशनुमा जो है ना वो लगते हैं, और अंदर जो कि इनके सुराख भी होते हैं।
सो उनको आपस में जोड़कर इससे ज्वेलरी और स्पेशली नेकलेस और ब्रेसलेट वगैरह उनको बनाया जाता है। सैंड बाइंडर के तौर पर भी यूज होते हैं इनमें से कुछ प्लांट्स, जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल है स्पाइनीफेक्स की। स्पाइनीफेक्स जो है ये क्या होता है, साहिली इलाकों के साथ साथ रेत को जोड़ के रखने के लिए, रेत को बांध के रखने के लिए, इसमें फाइबरस रूट्स हैं, तो फाइबरस रूट्स क्या करती हैं, ये मट्टी के ज़रात को और रेत के ज़रात को अपनी जड़ों के साथ जोड़ के रखती हैं। लास्ट हम इस पे लेंगे सोर्स ऑफ अर्गुटीन है। अर्गुटीन एक मेडिसन है, एक ड्रग है जो ऑब्टेन होती है राई के पौधे से। राई के पौधे के ऊपर एक फंगस अटैक करती है जिसको अर्गोट ऑफ राई कहा जाता है। तो पर्पल अर्गोट ऑफ राई, ये फंजाई अगर राई के पौधों के ऊपर ग्रो करे तो इसको ग्रो करवा के मतलब कह लीजिए बाकायदा तौर पे, एक तो नेचुरली जो ना ये हो रहा होता है, तो इसको ग्रो बाकायदा तौर पे भी करवाया जाता है ताकि जब राई के पौधों के ऊपर अर्गोट ऑफ राई का अटैक हो तो उसमें जो है उसी अर्गोट ऑफ राई से क्या करते हैं, इस केमिकल को डिराइव किया जाता है जिसको अर्गोटीन कहा जाता है। और अर्गोटीन के बहुत सारे जो है ना यूज, में से एक मेन जो यूज है वो है कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद जो हेमरेज होता है, जो ओवर इसमें जो है फ्लो होता है ब्लड का, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का करवाने के लिए और ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस अर्गोटीन को इस्तेमाल जो है ना वो किया जाता है। और अर्गोटीन को हासिल करने के लिए राई के पौधों के ऊपर जो अर्गोट ऑफ राई है उसको बाकायदा तौर पर खुद भी ये अटैक जो है ना करवाया, जैसे नेचुरली भी ये अटैक जो है ना वो करती हैं, लेकिन इस मेडिसिन को बनाने के लिए भी अर्गोट के ऊपर फंगस को ग्रो करवाया जाता है ताकि इस मेडिसिन को बनाया जा सके और इसको डिराइव किया जा सकते। ये था हमारे पास जो है वो फैमिली पोएसी के बारे में इंफॉर्मेशन। और वैसे तो ये जो मोनोकॉट्स हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है फैमिली रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है, और मोस्टली जो है डाइकोट्स की बाकी फैमिलीज हैं, ये मोनोकॉट्स की जो स्पेशलाइज्ड है ना वो फैमिली है। तो वैसे भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है ये फैमिली, क्योंकि इस फैमिली के अंदर सारी की सारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें से मेजर जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो इसी फैमिली से जो है ना वो आ रही हैं।